हेलो पासिस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। हु इज़ कमिंग, आपके तरफ कौन आ रहा है, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जिनके साथ रेजोनेट होता है, जिनके साथ मैच होता है, उन्होंने ही रखना है। ओके, राइट। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइसेस, इस वीडियो को अपना बनाने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पर, यूनिवर्स आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं, आपके इष्ट देवता यहाँ पर आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं कि किस वे से आपको आगे बढ़ना चाहिए। वॉट एवर आप जिस तरीके से ये सही समझे, आप पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लिखिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम बेस्ट, आई एम प्रोटेक्टेड, लाइक दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे कि पासिस की एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या सिचुएशन है। ओके, सो आपकी यहाँ पर एनर्जी देखा जाएगा। सो कलेक्टिव में है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो पाइसेस बताएं, द स्टार, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी यहाँ पर एनर्जी इस तरह है आपकी कि आप, पहली बात है कि डिवाइन सरेंडर बहुत ज़्यादा हो। आप यूनिवर्सल सरेंडर, इष्ट देवता जिनको भी आप मानते हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी अच्छा ही होगा। ओके, ये तो कंफर्मेशन है कि आप मानते हो कि अच्छा ही होगा, बट कब होगा, क्या होगा, ये सब कुछ यूनिवर्सल डिवाइन सरेंडर आप यहाँ पर दिख रहे हो। आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हो अपने भीतर। ओके, अपने आप में एक कनेक्शन फील कर रहे हो कि यस, यूनिवर्स कुछ साइन सिम्टम्स या जो भी रहता है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिवर्स के तरफ से। आप उस वे से जाना चाहते हो और आप मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी रिलेशनशिप आप चाहते हो, चाहे वो एक्स है या नेक्स्ट है, आप दिल से आप यहाँ पर बिल्कुल दिल से और बड़ी शिद्दत से ये रिलेशनशिप आप चाहते हो। यहाँ पर आप डेविल की एनर्जी, ये यहाँ पर आप स्टक होने के वजह से आप खुद को कहीं ना कहीं ट्रैप समझ रहे हो, इस तरह का भी है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से निगेटिव थॉट्स या निगेटिव पैटर्न का भी डर सा लग रहा है, इस तरह के भी एनर्जी यहाँ पर है। आपको ऐसे लग रहा है कि क्या हम दोनों के बीच में कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें सेपरेट कर रही है, जो हमें दूर रख रही है, इस तरह से भी यहाँ पर है। एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी रख रहे हो और कुछ हो नहीं रहा है एक्शन में या रियलिटी में, कुछ हो नहीं रहा है, उसके वजह से आप भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा अपने खुद के ऊपर ही एक गुस्सा आना या एंगर करना, राइट, इस तरह से। तो ये और आप चाहते हो कि एज सुन एज पॉसिबल आपके ब्लॉकेजेस निकल जाए, और वो भी नहीं हो पा रहा है एक्चुअली, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। सो बेटर वे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स रहे। तो आप रिलैक्स रहने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आप अपने इमोशंस फीलिंग्स में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डूबे जा रहे हो, इस तरह से कि भाई आपकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है बट आप शेयर नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, इस तरह का एनर्जी है। और ट्राई कर रहे हो यहाँ पर कि आपके इमोशन एज सुन एज पॉसिबल, यानी यहाँ तक ना आए। ओके, तो सरेंडर करते जाओ, सरेंडर करते जाओ, सरेंडर करते जाओ, इस तरह का आपका यहाँ पर आ रहा है। और आप अपनी एक मैनिफेस्टेशन कहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कहिए, आप ट्राई कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इस तरह का भी एनर्जी यहाँ पर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी यहाँ पर है कि यस,
एक्शन में, रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा है, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। दूसरी बात है कि आप अपने फाइनेंस को भी बहुत अच्छा करना चाहते हो और आपको ऐसे लगता है कि मैं फाइनेंशियली भी इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। शायद इसके वजह से भी हो सकता है कि मैं अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टक हूँ। तो आप वेट भी कर रहे हो कि जबकि आपके हाथ में चाबी है, अगर आप कहें कम्युनिकेशन करें या बात करें, एक स्टेप खुद होके आके ले ले, तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपके हाथ में ही की है, बट आप चाहते हो कि यूनिवर्स, डिवाइन, ओके, ये डोर ओपन करे या ये मिराकल ओपन करे तो बात बन जाए। ओके, तो हमें सामने वाला अगर खुद होके डोर ओपन करे, नॉक नॉक करे, तो भी बात बन जाए। तो आप इस वे से आप वेट कर रहे हो, इस तरह का यहाँ पर है। हम और क्लैरिफाई करते हैं। सो यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ यहाँ पर, ओके, सो मेमोरीज, आपको जो भी आपके पार्टनर के साथ में जो भी मेमोरीज़ है वो आपको याद आ रही है, अच्छी, बिटर स्वीट जो भी है। ओके, सो आप उसको कहीं ना कहीं अपने भीतर रख रहे हो, इस तरह का भी यहाँ पर है। ओह, ओके ओके ओके, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, आप यहाँ पर डिवाइन सरेंडर हो, सोल कनेक्शन जो भी है आपका, उस तरह से भी आप यहाँ पर सोल कनेक्शन कि डिवाइन आपका सब कुछ ठीक करेगा, इस तरह से भी आप मानते हो। और सोल कनेक्शन भी हो सकता है हमारा कि ये पर्सन को हम भूल नहीं पा रहे हैं, उनकी मेमोरीज़ हमें याद दिला रही हैं, बार बार ट्रिगर दे रही हैं, और यहाँ पर बार बार ये कहने के लिए कोशिश कर रही, कुछ हमें अब जो भी हमें मिररिंग कर रहा है, उनका जो भी है, उनकी सब बातें हमें मिररिंग कर रही है, हमें रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। और उसके वजह से आपको ऐसे लगता है कि वो जो भी हम दोनों के बीच में अगर जो भी टॉक्सिक एनर्जी या जो भी है वो एज सुन एज पॉसिबल बर्न हो जाए, चला जाए, ख़त्म हो जाए और हम आगे बढ़ें, राइट। तो मैंने यहाँ पर कहा ना कि ऐसा है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे हो कि हाँ स्टॉप हो गया, नहीं। आप चाहते हो कि एक ना एक दिन ज़रूर, वन डे हम स्टेप ज़रूर लेंगे या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा हमारे लाइफ में, कलर ज़रूर आएंगे, बहुत ही गुड टाइम ज़रूर आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा विथ हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में। ओके, सो जो भी है, समवेयर जो भी होगा, जो भी प्लेस होगा या जो भी टाइम होगा, वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इमोशनल ट्रॉमा में ज़रूर हो। मैंने कहा ना, ऑब्सेशन की एनर्जी आई है। ओके, कि आप एक ऑब्सेशन एनर्जी भी रख रहे हो कि यस, आपको ये पर्सन की एक तरह से आदत लगी है, ये एक तरह से आप इनकी याद निकालते ही निकालते हो। इनके मैसेजेस देखोगे या आप इनके फ़ोटोज़ देखोगे, इनके सोशल मीडिया के वीडियोस देखोगे, वॉटेवर, आप यहाँ पर इनको एक ऑब्सेसिव एनर्जी में आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, या आप यहाँ पर आपको एक वही कि बार बार आप यहाँ पर उस एडिक्शन में फंसे जा रहे हो। आप भूलने का ट्राई करते हो बट नहीं हो पाता है, फिर से आप वही सेम पैटर्न में आ जाते हो। इसके वजह से भी आप कभी कभी अपने आप पे शायद कभी कभी एंगर कर लेते हो और उसके वजह से भी आप इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हो, लाइक। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं पाइसेस, आपके एक्स की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। सो गाइज, आपके एक्स का ज़रूर मनन कीजिए, नाम लीजिए, राइट। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने इष्ट देवता का नाम ज़रूर लीजिएगा कि यूनिवर्स, डिवाइन हमें सही गाइडलाइन दें, हमें वो सही एनर्जी बताए। सो प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव। इसकी एनर्जी 6 of Wands, 5 of Cups, 5 of Wands and 2 of Wands.
सो आपके यहाँ पर एक्स की एनर्जी ये आ रही है स्पाइसेस कि आपके पर्सन ये रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ओके ज़रूर पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ओके पॉजिटिव ज़रूर है कि यस ये रिलेशनशिप हम करेंगे ज़रूर है, ये रिलेशनशिप होगा ज़रूर, और हम ये चाहते हैं कि पासिस के साथ में हमारा रिलेशनशिप रिन्यू हो या रिकन्सिलेशन हो, वॉट हम ज़रूर चाहते हैं इस तरह की एनर्जी। बट बात ये बन रही है कि ये अपने पास्ट को नहीं भूल रहे हैं, इनका यहाँ पर वही आ रहा है ब्लॉकेजेस कहिए या खुद को रोकना कहिए या वॉट जो भी है। सो ये पर्सन ना बिल्कुल वहाँ पर रुके हुए हैं कि नहीं, हम ना पास की बातें छोड़ेंगे नहीं, पास की जो भी मिस्टेक हुई है जिसके वजह से ये पर्सन हर्ट हुए हैं, आपके वजह से जो भी हर्ट हुआ है ओके ये वो भूलना नहीं चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर वो भूल गए तो शायद कुछ रहेगा ही नहीं ओके। बट जबकि इनको यहाँ पर सक्सेस करना है फिर भी इनको भूलना नहीं, आई डोंट नो ये एनर्जी आ रही है, इनको भूलना नहीं है। ये अगर इनको ऐसा कहना है कि अगर ये भूल गए तो फिर आप पाइसेस फिर से सेम पैटर्न चलाओगे या सेम तो नहीं, उस तरह से नहीं। तो ये पर्सन ना बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं या कन्फ्लिक्ट में ज़रूर आ रहे हैं, राइट, इस तरह का यहाँ पर है। अगर आप इनसे बात भी करना चाहो तो ये ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं या कन्फ्लिक्ट की एनर्जी कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, जबकि इनको रिलेशनशिप अच्छा करना है, जबकि ये चाहते हैं कि हाँ मुझे फीलिंग्स है पाइसेस के लिए, मुझे यहाँ पर ये है। बट झगड़े बनते जा रहे हैं या अनबन बनती जा रही है, या वो चीज़ वो पैटर्न ये स्टॉप नहीं करना चाह रहे हैं, पुराना पैटर्न को वो रिपीट करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पुराना पैटर्न इसलिए रिपीट करना चाहते हैं कि आप भी ना भूलें कि आपने उनके साथ क्या किया था। क्या बात है, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो ये पर्सन है कि चाहते हैं कि या एक टाइम आए और आपके साथ में रिकन्सिलेशन रियूनियन हो और आगे फिर से हम दोनों का रिलेशनशिप बने। सो थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी हो सकता है आप दोनों का, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। ओके मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन का कहना निगेटिव माइंड ज़रूर है गाइस, ओके निगेटिव माइंड है। सो कर्स का यहाँ पर है कि यस मैंने कहा ना कि ये पर्सन भूलना इसीलिए नहीं चाहते हैं कि पाइसेस इस चीज़ को भूले ना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो ये निगेटिव माइंड ही हो गया, और यूनिवर्स वही बता रहे हैं कि इनका माइंड थोड़ा सा निगेटिव है, तो थोड़ा सा आपको उस वे से संभल कर रहना पड़ेगा। और एक तरह से इनका ये है कि ये आपके साथ में कन्फ्लिक्ट या ये आपके साथ में इस तरह से बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ना ये एक तो रिजेक्शन का डर है, दूसरी बात है कि आप इनके ऊपर हावी हो जाओगे, राइट, आप इनको डोमिनेट करोगे, आप इनको कंट्रोल करोगे, तो ये बात इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए बार बार ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपके साथ में इरेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, राइट, इस तरह से। सोलमेट मैंने कहा ना, ये पर्सन जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लेकर बैठा है कि आप ही इनके भाई सोलमेट हो, ये सोलमेट भी मान रहे हैं। बार बार मैंने आपको कहा ना ये पर्सन को सक्सेस भी करना है, ये रिलेशनशिप सक्सेस भी करना है ना, तो ये सोलमेट भी मान रहा है, राइट। तो ये मैंने आपको पहले कहा था, ये आपको पर्सन सोलमेट मान रहा है, बट ये पैटर्न नहीं छोड़ना चाह रहे हैं आपके तरफ जो भी आ रहा है, ओके, और अपनी ही एक लिमिट लगा रहे हैं, अपना एक दायरा लगा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है, ओके। और जब इनको थोड़ा बहुत लगता है कि अंडरस्टैंड रियलाइजेशन हो जाए एक दूसरे के बीच में, तो हम नए से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो हम नए से स्टार्ट करेंगे, नए से रिलेशनशिप हम आगे लेकर जाएंगे, नया सब कुछ हो, राइट। तो इस तरह से ये पर्सन की एनर्जी आपके तरफ पाइसेस है, ओके। और इनको लगता है कि यस
इन्होंने ही यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया है इस रिलेशनशिप को, इन्होंने ही यहाँ पर सब कुछ किया है, तो खुद ही नर्वस है कहीं ना कहीं, ये भी इनकी एक बात है। सो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं जिनके लाइफ में नेक्स्ट पर्सन है। ओके, सो पाइसेस जो भी आपके नेक्स्ट पर्सन है उनका अगर आपको नाम पता है तो उनका नाम ज़रूर लीजिए मन में, अगर नहीं पता है तो आप अपने इष्ट देवता का भी नाम ले सकते हैं कि उस वे से हमें गाइड करें। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि पाइसेस के लाइफ में जो भी नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन है, उनकी एनर्जी पाइसेस के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। Three of Pentacles, Eight of Pentacles, Ace of Cups and Three of Swords. सो गाइज यहाँ पर देखा जाए तो आपके लाइफ में जो भी नेक्स्ट न्यू पर्सन आ रहे हैं उनका एनर्जी यहाँ पर है, ये आपके साथ में पहली बात है कि फ्रेंडली रहना चाहते हैं। ये रिकन्सिलेशन की बात बाद में है, पहले इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ वर्क करें, वर्क प्लेस में हो, आप दोनों सेम ऑफिस में हो, जो भी हो वॉट एवर। ओके, तो पहले एक दूसरे को समझे, जाने, अंडरस्टैंड करें, ये इनकी बहुत अच्छी भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी फीलिंग्स और खुशियाँ। पहले खुश रहे, हैप्पी रहे, एक दूसरे को हेल्प करते हुए फाइनेंस को, अपने ग्रोथ को ग्लो करें। ओके, उस तरह का यहाँ पर है। अब ये पर्सन का एक है कि एक माइंडसेट जो है वो नहीं रह पा रहा है, इनके ये ब्लॉकेजेस है। कभी बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच लेते हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर उस तरह से भी है कि नहीं होगा, शायद आगे कुछ भी नहीं होगा। सो इस तरह से कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, और बट फोकस आपके ऊपर है कि हाँ, ध्यान तो आपके ऊपर है, आपसे इनका ध्यान नहीं हट रहा है, बट परेशान हो रहा है कि कब ये सब कुछ होगा, वो भी है। उसके साथ में अगर आपने कोई डायरी, कुछ गिफ्ट, ऐसा कुछ अगर ये पर्सन को दिया होगा, राइट, कुछ किया होगा, तो यस, ये पर्सन को वो भी मेमोरीज उनको याद आ रही है, वो भी सिचुएशन इनको याद आ रही है, उसके वजह से भी ये पर्सन बहुत परेशान है और स्टक सा फील कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखा जाए तो यस, ये पर्सन दिल से चाहता है कि पाइसेस आपके साथ में रिलेशनशिप बने। ओके, वो ओपन हार्टेड है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी काइंड हार्टेड हो और आप भी यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो, प्यार को एक्सेप्ट करो। ओके, इस तरह से, ठीक है। तो उस वे से ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स है। अब हो कुछ नहीं रहा है, राइट, आप भी स्टक हो। ओके, सब सिचुएशन स्टक है, तो हो नहीं कुछ रहा। ये पर्सन कहीं ना कहीं अवेकन भी हो रहा है इस तरह से कि ये पर्सन ना बिल्कुल पेन में चल रहा है, बिल्कुल दर्द में चल रहा है, बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में चल रहा है, कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली सरेंडर की एनर्जी में चल रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल उस वे से दर्द से ये चाह रहा है कि आपको बोल नहीं पा रहे, आपको इमोशंस बता नहीं पा रहे हैं, आगे कुछ हो नहीं रहा है, ना फ्रेंडशिप हो रही है, ना कुछ हो रहा है। तो डिवाइन को बार बार कहते हैं ना, गुहाई लगाना। ओके, दर्द में जब होता है तो उस तरह से ये पर्सन ना बिल्कुल बार बार कह रहे हैं कि उनके लाइफ में प्यार आ जाए, उनके लाइफ में ये रिलेशनशिप बन जाए, उनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। हम तो यहाँ पर अच्छा दिल लेकर जा रहे हैं, हम तो अच्छे पर्सन हैं, हम तो सब कुछ हमारा ठीक ठाक है, फिर क्यों नहीं यहाँ पर हो रहा है, क्या हम दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, क्यों सब कुछ एज सुन एज पॉसिबल रिकवर नहीं हो रहा है। तो इस तरह की इनकी यहाँ पर एनर्जी है। सो हम यहाँ पर और क्लैरिफाई करते हैं इनकी एनर्जी डीपली, हिडन और क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, नरिशिंग, मैंने कहा ना, नरिशिंग है। ओके, एक यहाँ पर यस, यहाँ पर थोड़ा सा स्टबन की भी एनर्जी यहाँ पर है, ईगो की भी एनर्जी है,
ओके, शायद उसके वजह से ये पर्सन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके वजह से स्टक है यहाँ पर। इस तरह से प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड। ओके, ये आपको ज़रूर चेज़ कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ओके, वन साइडेड लव इनको दिखाई दे रहा है, यानी इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शायद आपको में भी पता भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पाइसेस इस तरह से यहाँ पर है। थैंक यू सो मच। ओके, मैंने कहा ना ये ट्रैप सा फील कर रहे हैं कि हो कुछ भी नहीं रहा है, हम तो यहाँ पर डीपली प्यार कर रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन ना यहाँ पर बहुत सारे मिक्स इमोशन ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ होनी चाहिए, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपने ट्राई किया होगा बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, ये पर्सन ने उस टाइम में रेजिस्ट किया, उस टाइम में ये पर्सन ने मना कर दिया। अब ये पर्सन खुद यहाँ पर परेशान से हो रहे हैं कि अब हम इस इमोशन में ट्रैप हो गए हैं और हम यहाँ पर अब कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनका यहाँ पर स्टबन और ईगो भी आड़े आ रहा है। जबकि ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रख रहा है, नरिशिंग करना चाहता है, यहाँ पर चाहते हैं कि सेल्फ ग्रोथ भी हो, सोल ग्रोथ भी हो। ओके, दोनों की ग्रोथ हो। जो मैंने आपको कहा था ना कि यस, ये इस रिलेशनशिप को नरिश करना चाहते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है आपके तरफ। ओके, बट यहाँ पर ये भी है कि इनको यहाँ पर लग रहा है कि आप मिसअंडरस्टैंड भी ज़्यादा ना कर पाए इस वे से, तो इनको वो भी स्टक सा फील हो रहा है कि कैसे जाए कैसे करें। ओके, सो ये भी है। और इनको वन साइडेड लव होने की वजह से इनको ये रेजिस्ट इसलिए कर रहे हैं कि शायद ये हमारा सीक्रेट लव है, सीक्रेट ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कुछ हो गया, कुछ रहता है ना, अगर आपने रॉन्ग वे से समझ लिया, अगर आपने रिजेक्शन दे दिया, तो ईगो तो इनका हर्ट हो जाएगा भाई, है ना। तो अपना ईगो भी ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लाइक दैट। ओके, सो नाइस। यहाँ पर देखते हैं पैसेज की आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन। कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन करे पाइसेस के लिए, कि उनके लव रिलेशनशिप, रोमांस रिलेशनशिप के लिए आप कुछ गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। ओ बहुत सारे कार्ड गिर गए, सॉरी। कनेक्शन, सो स्वीट। यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए लव इज़ द ब्रिज। एक ब्रिज का जो भी आप सोल कनेक्शन जिस पर्सन के साथ में फील कर रहे हो, राइट, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, चाहे वो एक्स के लिए है, चाहे वो नेक्स्ट के लिए है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है कि आपका कनेक्शन बन रहा है भाई सोल टू सोल वाला जो भी है, यानी जो यूनिवर्स को भी पता हो ऐसे भी कि यूनिवर्स को सच्चाई क्या है, किसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ओके, किसके साथ आपने आगे बढ़ना चाहिए, यूनिवर्स को ही पता होता है, वो उनका ही प्लान होता है, उनकी गाइडलाइन। तो यहाँ पर आपका सोल कनेक्शन बन रहा है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर यस, ये सोल कनेक्शन बनने के लिए आपको यहाँ पर पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, राइट। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को नर्चर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आपको अपने आप को बिल्कुल डाउनफॉल में नहीं रखना है, अपने आप को नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग द फ्लावर्स। ओके, सो फ्लोरिश, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश भी बनाइए, यानी फ्रेश एनर्जी में रखिए अपने आप को। हर बार आज का दिन ख़त्म हो गया, दूसरे दिन फिर से डाउन, फिर से नर्वस, फिर से अपसेट, ऐसा ना करें। ओके, ट्राई करें कि अपने आप को ड्रेसअप करें, अपने आप को खुश रखें। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर आ रही है, बट फन और टाइम का भी यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा सा फन भी कीजिए, लाइफ कंटिन्यू रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस भी लेकर मत बैठिए, आइसोलेट मत रहिए।
थोड़ा सा अपने आप को संवारिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश एनर्जी में लेकर जाइए, थोड़ा सा अपने आप को क्या कहते हैं यहाँ पर, पार्टी में जाइए। ओके, यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं पार्टी में जाइए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए लाइफ। ओके, सो इस तरह का आपको यहाँ पर गाइडलाइन दिया जा रहा है आपको, और कहा जा रहा है कि यस, आपका जो भी बातें हैं, मैनिफेस्टेशन है या जो भी है, यूनिवर्स ज़रूर सुन रहा है, और उस तरह का कनेक्शन आपके तरफ ज़रूर आ रहा है, सोल कनेक्शन जो भी है। ओके, सो वॉट एवर, सो गाइज ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है। सो क्लेम इट, या जो भी आपको पॉजिटिव कमेंट्स लगे, आई एम ब्लेस, इतना ब्यूटीफुल गाइडलाइन दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, खुद का ख्याल रखिएगा, जय हिंद।